गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं ओसी में चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, ओसी में अब तक हमने चैप्टर 1 to 7 खत्म कर दिए। हमने मैनेजमेंट के बारे में देख लिया है। हमने इवन डिस्कस कर दिया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करें, मतलब 1 to 7 में जो हमने डिस्कस किया, वो कंपनी को कैसे मैनेज करते हैं। और कंपनी में हमारा सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर था? हमारा सबसे ज्यादा फोकस था ऑन आपके एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज कर रहे हो। क्लियर? तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट था। आपने स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, इवन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हर एक ने अपने वर्कर्स के ऊपर फोकस किया। अब से जो चैप्टर आपका 8 9 है और आगे के कुछ चैप्टर्स हैं, उनका फोकस किसके ऊपर होगा? पैसे के ऊपर, कि कंपनी कैसे अपने पैसे को मैनेज करती है। चैप्टर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर 9 वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आप रियल लाइफ में शेयर कैसे परचेज करते हैं, सेल करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, उसके बारे में आप पढ़ोगे। अभी डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिक मैंने बता दिया। यहाँ पे आपका फोकस किसके ऊपर होगा? यहाँ पे आपका फोकस होगा कि पैसे को, फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आप में से जिन लोगों को एमबीए करना है, उनको ये डिसाइड करना चाहिए उनको एमबीए किस फील्ड में करना है। एचआर में करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट में करना है, मार्केटिंग में करना है, या और अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हैं। बट हमारे सिलेबस में फाइनेंस मैनेजमेंट के 2 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर 8 और एक चैप्टर 9। फिर मार्केटिंग के ऊपर कुछ फोकस है। इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड की एग्जाम के हिसाब से कितना है? 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स कैसे बाइफरकेट हुआ है? 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक 1 मार्कर आएगा, एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर, यानी 5 मार्कर्स जो है, बड़ा क्वेश्चन जो है उसके आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। अब ड्यू टू कोविड आप सबको पता है सिलेबस थोड़ा डिक्रीज हुआ होगा। तो इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। ये नोट्स जो है नीचे मैं अटैच कर दूंगा जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो। चलो, तो हमारी नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आपके क्वेश्चन जो हैं 13 तक कैंसिल हुआ है। एक ये टॉपिक कैंसिल हुआ है, टाइप्स ऑफ डिसीजंस के ऊपर यहाँ पे फोकस था। और दूसरा है आपका लास्ट टॉपिक ऑन फिक्स्ड कैपिटल, वो भी क्या हो गया है आपका? कैंसिल हो गया है। ओके, उसके क्वेश्चंस, हाँ, 23 से जो भी राइट करे हुए आपको नोट्स में मिलेंगे ना, वो सारे के सारे आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए, 23 और 24। अभी हम लोग किस पे आ जाते हैं? क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो साथ में रहना, एक्सप्लेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वेरियस डेफिनेशन। अब इनकी डेफिनेशन पढ़े उसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, फाइनेंस मैनेजमेंट में 3 चीजों के ऊपर फोकस है। अगर आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो, मतलब अगर आप कंपनी के पैसे को मैनेज कर रहे हो, आप 3 चीजों के ऊपर फोकस करोगे। पहला, पैसा कहाँ से आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अक्वायरिंग ऑफ फाइनेंस। सेकंड, पैसा कहाँ पे हम खर्चा कर रहे हैं, दैट इज नोन एज यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और तीसरा, जो पैसा बच गया, जो भी आपका पैसा बच गया, वो आप किसको बांटोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पहला, acquiring of funds, second, utilization of funds, third, distribution of fund। तो जिस पर्सन ने इन तीनों को मैनेज कर दिया, यूटिलाइज, सॉरी, पहले अक्वायरिंग, फिर यूटिलाइज और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, उसने क्या कर दिया? अपने पैसे को, फाइनेंस को मैनेज कर दिया। तो इन 3 चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। चलो, एक बार रीड करते हैं बुक्स में क्या लाइंस दी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन इन रूटीन एक्टिविटीज, के रूटीन एक्टिविटीज में पैसे को कैसे मैनेज करना है, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, ये लोग क्या करते हैं? ऑल द एक्टिविटीज जो है बिजनेस के, हर एक को वो लोग क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। जहां जहां पे पैसा है वहां पे फाइनेंस मैनेजर्स जो है वो इंक्लूड होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस, वो लोग क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो कौन से डिसीजन? 3 डिसीजन मैंने बता दिए हैं, वो 3 डिसीजन के ऊपर इनका फोकस होगा। कौन से? अक्वायरिंग, यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, डेफिनेशन देखते हैं। 3 अलग अलग आपको डेफिनेशन दी है। मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन बेस्ट है। क्लियर? और भी डेफिनेशन पहले हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं। इन द मॉडर्न इकोनॉमी, मतलब मॉडर्न कंपनी जैसे रन करती है,
बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यहाँ पे यूटिलाइजेशन आपका आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस अक्वायरिंग रिक्वायर्ड फंड्स एट द रिक्वायर्ड टाइम, के सही टाइम पे सही पैसा लेके आना, उसको ये लोग क्या कह रहे हैं, उसको ये लोग है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह रहे हैं कि कैसे कितना पैसा खर्चा करना और कितना पैसा लेके आ रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस टू टेक डिसीजन अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, के फाइनेंशियल मैटर्स पैसे के रिलेटेड अच्छे से डिसीजन लेना, स्मूथली डिसीजन लेना, उनको बार बार रिव्यू करना, उसका भी ये लोग फाइनेंस मैनेजमेंट कह रहे हैं। और थर्ड डेफिनेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस एक्विजिशन ऑफ फंड, पैसा लेके आना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और तीसरा एलोकेशन। एलोकेशन की जगह आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड भी याद कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन मुझे सबसे ज्यादा सही लगती है। एक्विजिशन की बात हो गई, यूटिलाइजेशन की बात हो गई, और डिस्ट्रीब्यूशन की जगह इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, एलोकेशन यूज किया। 1 मार्क के लिए कोई भी एक याद करना एडवाइजेबल है, थर्ड डेफिनेशन याद करना, प्रोफेसर एम किम्बल की। All the above definition clarify that field of financial management is too wide, कि काफी सारे लोग अग्री करते हैं कि मैनेजमेंट की फील्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। अब सोचो तो सही, कंपनी पैसे के बारे में सोच रही है तो उनका पूरा फोकस होगा कि पैसा कभी भी आइडल नहीं रहे। अगर हम लोगों ने ज्यादा अमाउंट लोन ले लिया तो हमारे लिए नुकसान है, कम लोन ले लिया तो भी नुकसान है, सही जगह पे आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए तो प्रॉब्लम है। सब आप एग्जांपल ले लो ना कैफे कॉफी डे का। कैफे कॉफी डे और मैकडोनल्ड्स एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि दोनों ने अपनी ब्रांचेस बढ़ाई, लेकिन कैफे कॉफी डे ने ऐसी जगह ब्रांचेस बढ़ाई है जहां पे उनको बहुत ज्यादा ईएमआई पे करना पड़ रहा है, तो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई। मैकडोनल्ड्स ने ऑन द अदर हैंड उन्होंने ब्रांचेस बढ़ाई हैं, कैफे कॉफी डे जैसे सीसीडी जैसे ब्रांचेस बढ़ाई हैं, लेकिन वो सोच समझ के स्पेंड करे। या फिर आप सीसीडी और स्टारबक्स को कंपेयर कर लो, कितनी टाइम से डिमांड थी अहमदाबाद में स्टारबक्स की, फिर भी वो इतने साल के बाद अहमदाबाद में आई। अभी भी हर जगह पे स्टारबक्स नहीं है, रीजन उनको पता है कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक ब्रांच को बाय करने का करेंगे या कहीं पे एक ब्रांच का, तो वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। स्टारबक्स एक एमएनसी और यहाँ पे सीसीडी थी, एक छोटी सी कंपनी थी, तो यहाँ पे फंड्स को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो तो बहुत ही बड़ी अमाउंट आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दो। पहले तो आपको वही इंट्रोडक्शन के में डेफिनेशन लिखनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो हमारी प्रोफेसर एम किम्बल की डेफिनेशन थी, हमने वही लिखी है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आज के टाइम में ड्यू टू इट्स डिमांड एक सेपरेट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट बन गई है। पहले लोग क्या बोलते थे, हाँ भाई वर्कर्स को मैनेज करना मेन है, फिर थोड़ा बहुत साइड में पैसे को भी मैनेज कर लेंगे, विच इज रॉन्ग। आज के टाइम में ये एक सेपरेट ब्रांच है। सेपरेट ब्रांच होने का मतलब क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अगर एमबीए करोगे तो उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लानिंग अलग है, इसकी ऑर्गेनाइजिंग अलग है, इसकी स्टाफिंग अलग है। वो वर्कर्स के ऊपर फोकस था, वैसे ही जैसे वहां पे प्लानिंग था वैसे ही यहाँ पे भी प्लानिंग। वहां पे प्रोडक्शन और वर्कर्स के ऊपर फोकस था, यहाँ पे पैसे के ऊपर फोकस है। तो यहाँ पे भी प्लानिंग है, यहाँ पे भी कंट्रोलिंग है, यहाँ पे भी स्टाफिंग और डायरेक्टिंग है। सेकंड है वाइड स्कोप। काफी सारे लोग क्या सोचते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या है कि बस कितने पैसे चाहिए बस वो सोचते रहना या पैसे लेके आ जाना। नहीं, ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। कहाँ से पैसे ला रहे हो और कौन से ऑप्शन है, कहीं ज्यादा आप इंटरेस्ट पे तो नहीं लेके आ रहे, आप शेयर्स को इश्यू करो या डिबेंचर्स करो या आप कंपनी से है ना बैंक से लोन लो, कौन सी बैंक से लोन लो, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालाइज क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल मैनेजर को अपना ध्यान देना पड़ेगा। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू वाइड, यहाँ पे जिसका स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर क्या क्या आता है, एस्टिमेट करना कितने पैसे चाहिए, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना, उसको प्रॉपर सही जगह पे एलोकेट करना, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना। इट कवर्स ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशन। देखो बिजनेस में पैसा हमेशा रहेगा, स्टार्टिंग से लेके बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये फोकस करना होगा कि पैसा कहाँ से आने वाला है। क्लियर? तो ये इंसेप्शन से लेके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपके बिजनेस में रहेगा। थर्ड है बेस फॉर मैनेजरियल डिसीजन, कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना दो, कितनी भी अच्छी सेल्स टीम रख लो, कितने भी अच्छे वर्कर्स रख लो, अगर आपके कंपनी में पैसे की कमी है तो आप अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाओगे, भले कितना भी अच्छा स्टाफ हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेस है
बाकी अदर मैनेजरियल डिसीजन के लिए, क्या आप बहुत अच्छी जगह पे ब्रांच ओपन करना चाहते हो, बट वो ब्रांच ओपन करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स है कि नहीं, आप बहुत अच्छे वर्कर्स को हायर करना चाहते हो, अच्छे वर्कर्स को हायर करना है तो उनको सैलरी ज्यादा देनी होगी, अपने वर्कर्स को इंप्रूव करना है, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट का काम देना होगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे, उनके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके फाइनेंस मैनेजमेंट के डिसीजन है वो फाइनेंस के ऊपर बेस्ड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर मैनेजरियल डिसीजन, ये हमको क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है। डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, सेल्स, रिसर्च, डेवलपमेंट एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सारे डिसीजन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो पहले 3 हेड पॉइंट्स हम याद करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला, ये एक सेपरेट ब्रांच है मैनेजमेंट की, सेकंड इसका स्कोप बहुत बड़ा है, और थर्ड बाकी जो सारी ब्रांचेस हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पैसा है तो बाकी सारे ब्रांचेस हैं, तो आप एचआर को मैनेज कर सकते हो, तो आप मार्केटिंग को मैनेज कर सकते हो। फोर्थ, रिलेशनशिप विथ फाइनेंशियल डिसीजन। मैंने कहा ना किसका रिलेशन है फाइनेंशियल डिसीजंस के साथ। 3 डिसीजंस मैंने बताए थे, पैसा कहां से लेके आओगे, कहां स्पेंड करोगे, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पैसा कहां से लेके आते हैं उसको हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल कहां से आ रहा है, खुद का पैसा आ रहा है या लोन से आप लेके आ रहे हैं, तो पहला डिसीजन हो गया। सेकंड, कहां पे इन्वेस्ट करो, यूटिलाइज करो, तो सेकंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, कंपनी जब अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस सब आप सबको पता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो ये तीनों किसका पार्ट है, फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट है। तो कभी कोई 1 मार्क्स में आपसे पूछे कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, तो ये 3 लिख के आ जाने हैं, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड। कैपिटल स्ट्रक्चर की जगह फाइनेंसिंग वर्ड यूज कर सकते हो। इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, के डिसीजन लेना इतना इजी नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजेस द मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स, तो अलग अलग मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स जो है उसको वो लोग, ओके। नेक्स्ट आपका गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही गोल है, क्या, कि भाई उनके जो कंपनी के लोग हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनका फायदा हो। सर कंपनी के शेयर होल्डर का फायदा हो, इसका मतलब क्या, कंपनी के शेयर होल्डर, अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, मैं क्या चाहता हूं, 2 चीजें चाहता हूं, कि कंपनी प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट कमा के मुझे कुछ हिस्सा दे, और दूसरा कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती जाए। मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल है, एक लॉन्ग टर्म गोल है। आपके पेरेंट्स के बिजनेस के बारे में सोचो, उनके 2 गोल्स होंगे, इस साल वो अच्छा कमाए, दूसरा उनका बिजनेस बढ़ता जाए। इस साल अच्छा कमाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस बढ़ता जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको यही सिखा रहे हैं कि आपका गोल हमेशा ये होगा, 2 अप्रोचेस होंगे, एक शॉर्ट टर्म और एक दूसरी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है की पोजीशन, के फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो काफी बड़ी पोजीशन जो है कंपनी में रखता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी एंड होल्ड्स की पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस यूनिट। नेक्स्ट, रिलेशन विथ अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका किसके जैसा हो गया, है ना, आपका बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, के जो दूसरे एरियाज है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च, उनको फाइनेंस के साथ रिलेशन रखना पड़ेगा। बिकॉज प्रोडक्शन करने के लिए पैसे चाहिए, सेल्स करने के लिए सेल्समैन चाहिए, उनको सैलरी देनी है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अगर आपको विराट कोहली या है ना कोई बड़े क्रिकेटर को या बड़े है ना एक्टर को हायर करना है, उनको पैसे देने पड़ेंगे, फिर से फाइनेंस की नीड होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी मोर फ्लेक्सिबल इन फॉर्मुलेटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलाउ करेगा तो ही प्रोडक्शन पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी ये सब बन पाएगी जब बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड्स है। अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दूसरे एरियाज के साथ क्या करना होगा, रिलेट करना पड़ेगा, उनके बेसिस पे काम करना पड़ेगा। डिवीजन इन 2 पार्ट्स, यहाँ पे ये लोग अभी क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि आपके पैसे को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और लॉन्ग टर्म के लिए जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा का पूरा 2 पार्ट्स में बनता है,
एक लॉन्ग टर्म कैपिटल जिसको फिक्स कैपिटल हम लोग कहते हैं, और एक शॉर्ट टर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्लियर? फिक्स कैपिटल किसके लिए होगा? फिक्स्ड एसेट्स, बड़े एसेट्स परचेज करने के लिए। और वर्किंग कैपिटल किसके लिए हो गया? एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इन शॉर्ट डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पढ़ा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक सेपरेट ब्रांच है मैनेजमेंट की, इसका स्कोप काफी बड़ा है, बाकी सारे मैनेजरियल डिसीजन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। फाइनेंशियल डिसीजन जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? फाइनेंशियल डिसीजन गोल इसका हमने डिस्कस कर दिया, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, इसकी काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, रिलेशन है अदर एरियाज के साथ, और डिवीजन इन 2 पार्ट्स। पहले अभी हम लोग इसके 8 हेड पॉइंट्स को याद करने का ट्राई करते हैं। तो पहले 2 तो सिंपल कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सेपरेट ब्रांच है और इसका स्कोप काफी बड़ा है। साथ में बोलो मेरे, एक है ना आपका क्या है, ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है सेपरेट, और दूसरा इसका स्कोप काफी बड़ा है। अब डिस्कस करते हैं कि ये दूसरे मैनेजर से मैनेजमेंट डिसीजन से रिलेट करता है। तो ये बेस है मैनेजरियल डिसीजन के लिए, और रिलेशन विद अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। 4 हो गए, सेपरेट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट वाइट स्कोप, बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, रिलेशन विद अदर मैनेजरियल एरियाज, ये हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब भले इसका रिलेशन अदर के साथ है, लेकिन ये काफी की एरिया रखता है। सर ये क्यों की एरिया रखता है मैनेजमेंट के अंदर? बिकॉज इसके 2 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो 5 और 6 हमने याद कर दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसके गोल्स जो हैं वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 सेपरेट ब्रांच वाइट स्कोप, थर्ड और फोर्थ बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, और फोर्थ रिलेशनशिप विद अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ आपका क्या था? आई एम सॉरी, फिफ्थ आपका ये काफी की एरिया रखता है। क्यों? बिकॉज इसका गोल जो है वो ओनर का मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर। 7 और 8 बच्चे इसके अंदर आते क्या है? इसके अंदर फाइनेंशियल डिसीजन आते हैं, और इसके अंदर 2 कैपिटल के पार्ट्स आते हैं, डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स। आई होप सो आप सबको याद हो गया होगा। अगर ये यूट्यूब पे वीडियो है तो है ना, वीडियो पॉज करके हो सके तो कमेंट्स में क्या कर दो, ये 8 के 8 लिख दो। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का। व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जो मैंने ऊपर ऊपर से बताया ना, नेक्स्ट सेशन में, अभी खाली यहाँ पे ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा फैमिली फंक्शन है तो मुझे निकलना है, इसके लिए ये वीडियो आपकी यूट्यूब पे आई है और मैंने लाइव लेक्चर नहीं लिया। ओके, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव को हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं, और लॉन्ग टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्लियर? अब मेरी बस रिक्वेस्ट होगी कि ये जो है आप इसको एक बार रीड करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसी से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय।